नमस्कार दोस्तों, मैं रणवीर आज हिंदू धर्म के अलावा जो अन्य धर्म भारत में पुष्पित पल्वित हुए थे उन्हीं के बारे में एक थोड़ी सी स्टडी कर लेते हैं। तो सबसे पहले बात करें शैव धर्म की। सबसे पहले बात कर रहे हैं अपने शैव धर्म की। तो धर्म कौन सा है? शैव धर्म। शैव धर्म की बात करें तो शिवलिंग पूजा का पुरातात्विक साक्ष्य अगर बात करें तो कहाँ से मिला? हड़प्पा से मिला। ऋग्वेद में शिव के लिए रुद्र शब्द का प्रयोग हुआ। अगर रुद्र शब्द कहीं आया है तो वो किस में है, किसके लिए है? रुद्र शब्द किसके लिए आया है? ऋग्वेद में जो रुद्र शब्द है, रुद्र, वो किसके लिए आया हुआ है? शिव के लिए प्रयुक्त हुआ है। अथर्ववेद में शिव के अन्य कौन कौन से नाम मिलते हैं? भव भी कहते हैं, सर्व कहते हैं, पशुपति भी कहते हैं, भूपति भी कहते हैं। अगला है लिंग पूजा का प्रथम स्पष्ट वर्णन मत्स्य पुराण में। अगर पुराणों की बात करें तो सबसे प्रसिद्ध पुराण है कौन सा? मत्स्य पुराण। मत्स्य पुराण में किसका उल्लेख है? लिंग पूजा का प्रथम स्पष्ट पुराण अगर कहें तो। वैसे शिव हड़प्पा सभ्यता में भी मिला है। ऋग्वेद में भी शिव के रुद्र आदि शब्दों का प्रयोग हुआ है। अथर्ववेद में भी है। लेकिन स्पष्ट अगर पुराण कहें लिंग पूजा का तो वो शिवलिंग पूजा है। यहाँ से मत्स्य पुराण के बारे में बताया गया है। ठीक है। महाभारत के अनुशासन पर्व है। महाभारत के अनेक अध्याय हैं, उनको पर्व कहते थे। उनमें एक अनुशासन पर्व में लिंग पूजा का वर्णन है। कुल मिला के जो शैव धर्म है उसके बारे में जानकारी कहाँ से मिलती है? सिंधु घाटी सभ्यता में भी इसका उल्लेख था। वेदों में ऋग्वेद में भी इसका रुद्र नाम से प्रयुक्त हुआ है। इसके अलावा अथर्ववेद, ऋग्वेद चौथा और अंतिम जो वेद है अथर्ववेद कहलाता है, उसमें भी पशुपति, भूपति, भू, सर्व आदि नाम आते हैं। लेकिन स्पष्ट रूप से लिंग पूजा यानी शिवलिंग की पूजा का स्पष्ट प्रमाण अगर कहें तो वो मत्स्य पुराण में मिलता है। महाभारत के अनुशासन पर्व में भी शिवलिंग पूजा का वर्णन किया गया है। रुद्र की पत्नी, रुद्र मतलब यहाँ शिव की बात कर रहे हैं, पत्नी पार्वती है। ये वर्णन सबसे पहले कहाँ किया गया था? ये उपनिषद था। उपनिषद नहीं, ये आरण्यक था। आरण्यक भी ग्रंथ होते हैं। कौन से? तैत्तिरीय आरण्यक। कौन सा आरण्यक था? तैत्तिरीय। रुद्र की पत्नी पार्वती होने का प्रमाण किस आरण्यक में मिलता है? तो तैत्तिरीय आरण्यक। ठीक है। अगला है शिव की पत्नी के सौम्य रूप। एक तो पार्वती है, वो तो तैत्तिरीय आरण्यक। सौम्य मतलब सरल स्वभाव वाली। सौम्य का मतलब सरल स्वभाव वाली, गुस्सेल प्रवृत्ति की नहीं। वो स्वरूप किस में मिलता है? वो उमा, पार्वती, गौरी, भैरवी, ये इसके सौम्य रूप है। किसके? शिव की पत्नी के। शिव की पत्नी का अनेक रूप है। जैसे काली, काली क्या है? सौम्य नहीं है, विकराल रूप है। लेकिन इसके सौम्य या सरल रूप की बात करें तो पार्वती, उमा, गौरी, भैरवी आदि हैं। अब अगला एक और पुराण जिसके बारे में चर्चा की गई है वो पुराण है वामन पुराण। कौन सा पुराण है? वामन पुराण में शैव संप्रदाय की संख्या 4 बताई गई है। वामन पुराण में शैव संप्रदाय की संख्या कितनी बताई गई है? वो है 4। कितनी? 4 बताई गई है वामन अवतार में। तो पूछ सकते हैं कौन कौन से है शैव संप्रदाय में? वामन पुराण में शैव संप्रदाय की संख्या 4 कौन कौन सी है? तो पहला इसमें पाशुपत संप्रदाय, याद रखना है। पहला कौन सा है? पाशुपत संप्रदाय। दूसरा कापालिक संप्रदाय। तीसरा कालामुख संप्रदाय। ठीक है। पहला पाशुपत, दूसरा कापालिक, तीसरा कालामुख और चौथा अगर संप्रदाय की बात करें तो वो कौन सा संप्रदाय है? वो है लिंगायत। ये 4 संप्रदाय है किसके? शैव संप्रदाय के। पहला पाशुपत, दूसरा कापालिक, तीसरा कालामुख, चौथा लिंगायत। ठीक है। तो वामन पुराण, कितने पुराणों की बात की है? अलग अलग बात कर रहे हैं, अलग अलग ऐतिहासिक जो धार्मिक ग्रंथ हैं उसमें वामन पुराण की बात करें तो उसमें शैव संप्रदाय है वो 4 भागों में बंटा हुआ प्रतीत होता है, जिसमें पाशुपत, कापालिक और कालामुख और लिंगायत। जिसमें पाशुपत संप्रदाय है वो सबसे अधिक प्राचीन है। कौन सा?
पाशुपत जो संप्रदाय है वो सबसे अधिक प्राचीन माना गया है। कौन सा? पाशुपत संप्रदाय। तो वामन पुराण में कितने भागों में बंटा हुआ था शैव संप्रदाय? 4। कौन कौन से? पाशुपत, कापालिक, कालामुख और लिंगायत। ठीक है, अब आगे चलते हैं। पाशुपत संप्रदाय की बात करें, ये 4 संप्रदाय हैं। पहला संप्रदाय कौन सा है? पाशुपत। पाशुपत संप्रदाय, एक बार इसको अंडरलाइन कर दिया आपने, पाशुपत संप्रदाय। और पाशुपत संप्रदाय में इसके संस्थापक कौन है? पाशुपत संप्रदाय के संस्थापक है लकुलिस। शिवजी के 18 अवतारों में से एक लकुलिस भी थे। अनुयायी क्या क्या कहलाते हैं इसके? अनुयायी कहलाते हैं पंचार्थिक। पाशुपत संप्रदाय के संस्थापक तो लकुलिस को माना जाता है और इसके अनुयायी पंचार्थिक कहलाते हैं। ग्रंथों की बात करें पाशुपत संप्रदाय के, तो इस ग्रंथ का नाम है पाशुपत सूत्र। ठीक है, पाशुपत संप्रदाय के प्रसिद्ध ग्रंथ की बात करें तो उसका नाम है पाशुपत सूत्र। आचार्य श्रीकर पंडित। पाशुपत संप्रदाय के बारे में लगभग ये जानकारी है। पाशुपत संप्रदाय सबसे प्राचीन है शैव संप्रदायों में से, जिसमें संस्थापक माने जाते हैं लकुलिस, जो कि शिवजी के 18 अवतारों में से एक है। इसके अनुयायी पंचार्थिक कहलाते हैं। पाशुपत संप्रदाय का पवित्र ग्रंथ पाशुपत सूत्र है और पाशुपत संप्रदाय के आचार्य श्रीकर पंडित है। ठीक है, ये पहला हो गया। अब दूसरा संप्रदाय की बात करें तो वो संप्रदाय है कापालिक संप्रदाय। कापालिक संप्रदाय की बात करें तो कापालिक संप्रदाय के जो इष्ट देव है वो तो है भैरव। इष्ट देव कौन है? भैरव है। आचार्य जो इसके प्रमुख केंद्र है वो श्रीशैलम जिसको बोलेंगे यहाँ पे, कर्नाटका श्रीशैलम। दक्षिण भारत की बात करें तो कापालिक संप्रदाय के इष्ट देवता भैरव, प्रमुख केंद्र श्रीशैलम है। ठीक है, अब आता है तीसरा संप्रदाय। तीसरा संप्रदाय कौन सा है? वो है कालामुख। पहला पाशुपत, ठीक है, दूसरा कापालिक, तीसरा कालामुख। कालामुख के अनुयायी क्या कहलाते हैं? महाव्रतधर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? महाव्रतधर, यानी शिव पुराण कहता है ये। कालामुख संप्रदाय के अनुयायी महाव्रतधर कहलाते हैं। ये क्या करते हैं कालामुख वाले? नर कपाल में भोजन करते हैं। जो खोपड़ी होती है मानव शरीर की, उसमें भोजन करते हैं, पानी पीते हैं और सूरापान करते हैं और अपने शरीर पर चिता की भस्म रमाते हैं। ये किसकी बात कर रहे हैं? पाशुपत, कापालिक और कालामुख जो तीसरा संप्रदाय है उसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं अपने। कालामुख के बाद में अगला संप्रदाय आता है। अगला संप्रदाय कौन सा है? ये लिंगायत, चौथा। लिंगायत का दूसरा नाम क्या है? जंगम। शिवलिंग की उपासना करते हैं। लिंगायत नाम से भी स्पष्ट है, लिंगायत नाम से ही स्पष्ट है, ये लिंग की पूजा करते हैं। लिंगायत के नाम से स्पष्ट है कि ये लिंग की पूजा करते हैं। धार्मिक ग्रंथ इनका शून्य संपादने। धार्मिक ग्रंथ कौन सा है? शून्य संपादने इनका धार्मिक ग्रंथ है। और इसके प्रवर्तक की बात करें, मतलब जो लिंगायत संप्रदाय है उसको बनाने का श्रेय किसको जाता है? अलब प्रभु को जाता है। किसको? अलब प्रभु। इसके अलावा इसके एक शिष्य थे। कौन थे? वासव। एक तो अलब प्रभु और एक वासव, जिसने वासव ने क्या किया? वसव पुराण लिखा। इस लिंगायत संप्रदाय का दूसरा नाम क्या है? वीर शिव संप्रदाय। तो 4 संप्रदायों की बात करें शैव संप्रदायों में से, तो इसके 4 भाग थे। पहला पाशुपत जो सबसे प्राचीन है, दूसरा कापालिक, तीसरा कालामुख और चौथा लिंगायत। ठीक है, लिंगायत यानी शिवलिंग की उपासना करते हैं। शून्य संपादन इनका पवित्र ग्रंथ है। अलब प्रभु और उनका शिष्य वासव है, वो लिंगायत संप्रदाय के प्रवर्तक माने जाते हैं। ये वासव जो है इसने वसव पुराण लिखा। इसके लिंगायत संप्रदाय का अन्य नाम है वीर शिव संप्रदाय। अब आता है नाथ संप्रदाय, जो कि एक प्रसिद्ध है भारत में। नाथ संप्रदाय एक प्रसिद्ध संप्रदाय है। किसकी बात कर रहे हैं? शैव संप्रदाय की। नाथ संप्रदाय 10वीं शताब्दी में मत्स्येंद्र नाथ ने इसकी स्थापना की। नाथ संप्रदाय की स्थापना करने वाला कौन था? नाथ संप्रदाय की स्थापना करने वाला कौन था? तो वो था मत्स्येंद्र नाथ। कब हुई थी? 10वीं शताब्दी में। 10वीं शताब्दी में मत्स्येंद्र नाथ ने नाथ संप्रदाय की स्थापना की। उसके बाद मत्स्येंद्र नाथ के शिष्य थे गुरु गोरखनाथ, जिसने गोरखपुर बसाया था उत्तर प्रदेश का। उन्होंने प्रचार प्रसार किया। ठीक है, नाथ संप्रदाय 10वीं शताब्दी में, यह भी शिव से संबंधित है।
मत्स्येंद्र नाथ ने स्थापना की और बाबा गोरखनाथ है, इन्होंने इसका प्रचार प्रसार किया। गोरखनाथ ने गोरखपुर की स्थापना की थी। अब बात करते हैं, ये तो उत्तरी भारत की बात आ गई। अब दक्षिणी भारत की बात करें तो दक्षिणी भारत में शैव धर्म किसने चलाया? चालुक्य ने, ठीक है, राष्ट्रकूट ने, पल्लव ने और चोलों ने, इन सभी ने क्या किया? जो शैव धर्म है उसका प्रचार प्रसार किया। चालुक्य, राष्ट्रकूट, पल्लव और चोल, ठीक है। नाथ संप्रदाय उत्तरी भारत में, दक्षिणी भारत में चालुक्य, राष्ट्रकूट, पल्लव और चोलों ने विकसित कर दिया था इसको, ठीक है। पल्लव काल में शैव धर्म का प्रचार प्रसार नयनारों, एक तो आलावार और नयनार दो प्रकार के संत होते हैं, जिसमें जो पल्लव संप्रदाय है पल्लव काल, उसमें नयनार संतों के द्वारा इसका प्रचार प्रसार किया गया था। किसके द्वारा? नयनार संतों के द्वारा। नयनार संतों ने क्या किया? प्रचार प्रसार किया। किसका? शैव धर्म का। इन संतों की संख्या, यह भी कई बार पूछा जाता है, जो नयनार संत है उनकी संख्या कितनी है? वो है 63। कितनी है? 63 है इनकी संख्या। नयनार संतों की संख्या कितनी है? 63। जिसमें मुख्य रूप से बात करें कौन कौन से हैं, तो एक तो अपार, तिरुज्ञान, समंदर और सुंदर मूर्ति। वापिस बोलो, अपार, तिरुमूर्ति, समंदर और सुंदर मूर्ति। पल्लव काल में शैव धर्म का प्रचार नयनार संतों के द्वारा किया गया और इनकी संख्या कितनी थी? 63, जिसमें मुख्य नाम आते हैं अपार, तिरुज्ञान, समंदर और सुंदर मूर्ति। अब अगला आता है जो कैलाश मंदिर है। कौन सा? कैलाश, सॉरी मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। कैलाश मंदिर है एलोरा का, उसका निर्माण राष्ट्रकूटों ने किया। देखो पल्लव की बात करें, पल्लव के बाद में राष्ट्रकूट आते हैं, राष्ट्रकूटों ने एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण कराया। अब आता है वृद्धेश्वर मंदिर। वृद्धेश्वर मंदिर जिसको राजराजेश्वर मंदिर भी कहते हैं, ये चोल साम्राज्य का था। देखो पल्लव की बात करें, फिर आता है राष्ट्रकूट, राष्ट्रकूट के बाद में चोल, ये सारे दक्षिणी भारत के शासक थे। तो चोल साम्राज्य की बात करें, उस समय तंजौर का वृद्धेश्वर मंदिर का निर्माण हुआ। वृद्धेश्वर मंदिर का दूसरा नाम क्या था? राजराजेश्वर मंदिर, ठीक है। कुषाण शासकों के मुद्राओं पर शिव और नंदी का एक साथ अंकन प्राप्त होता है। कुषाण जो राजा थे उनकी जो मुद्राएं थी उनमें शिवजी का और नंदी का एक साथ अंकन प्राप्त होता है, ठीक है। तो आज हमने शैव धर्म पढ़ा। शैव धर्म के बाद में आगे जो भी अन्य धर्म है उसके बारे में पढ़ेंगे। ये PDF आपको प्रोवाइड हो जाएगी, ठीक है। तब तक धन्यवाद, शुभ रात्रि।